ओम नमः सिद्धेभ्यो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले छंद के बाद हम 9वें छंद से चर्चा शुरू करेंगे। ताम्र प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभान्ति। यह छंद अपना चल रहा है, सरल अर्थ कर लें पहले, फिर आगे चर्चा शुरू करेंगे। तव स्तवनम आस्था, हे भगवान आपका स्तवन अब बस करो। क्यों करो? समस्त दोषम अस्त, सभी दोष दूर हो गए हैं। त्वत्संकथापि, आपकी जो संकथा है वह भी जगताम दुरितानि हंति, जगत के जीवों के दुरित यानी पापों को नष्ट करने में समर्थ है, नष्ट कर रही है। कैसे नष्ट कर रही है? दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। दूरे, बहुत दूर, लाखों करोड़ों मील दूर, सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, सहस्र किरण का अर्थ सूर्य है और दूसरा अर्थ केवली परमात्मा विरहमान तीर्थंकर है। समझ गए? वो भी करोड़ों मील दूर है और वो भी करोड़ों मील दूर है। समानता है कि नहीं? वो वहाँ प्रभाव करते हैं और पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी, जो पद्माकर हैं उनमें जलज वह विकास भांजी, वह विकास को प्राप्त हो जाते हैं, खिल जाते हैं। ये इसका सरल अर्थ था। अब इसमें आगे चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। पहले उस पर हमने एक बात कही थी कि अस्त समस्त दोषम, ये कथन किसका है, इसके ऊपर लागू होता है, ये आचार्य मानतुंग स्वामी, ठीक है ना। लेकिन तो संकथापि जगताम दुरितानि हंति, ये कथन किस पर लागू होता है? ये कथन जो लागू होता है ये चौथे काल के जीव। समझे? ये बात अपन ने बड़े विस्तार से पिछली बार ली थी, इसलिए अभी वो रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ याद दिला रहा हूं। कैसे? दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव, ये चीज जो है वो भी ऊपर की पंक्ति व सीधे सीधे मानतुंग स्वामी पर लागू होती है कि यद्यपि दूरी दो तरह से, एक क्षेत्र से और एक काल से। वहाँ दूरी है क्षेत्र से, लेकिन भगवान के साथ दूरी है, आदिनाथ स्वामी के साथ दूरी कैसी है? काल से। क्योंकि मानतुंग स्वामी आदिनाथ स्वामी से करोड़ों साल बाद, तो साल तो कालवाची है, तो वो दूरी थी काल की। और सहस्र किरणा की दूरी किससे थी? क्षेत्र। सूर्य धरती से काल की अपेक्षा दूर नहीं, क्षेत्र की अपेक्षा, ठीक है ना। और पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी,
जो पद्माकर हैं, पद्म के आकर हैं, समूह है। पद्म का क्या अर्थ बताया था? कमल तो जलज का भी अर्थ होता है। क्या अर्थ बताया था मैं ये पूछ रहा हूँ, वो आप लोग कुछ बताते नहीं। फिर हमारा मन उखड़ता है कि इन लोगों को पढ़ाने से फायदा क्या है, इनको कुछ होश ही नहीं रहता। सरोवर। पागलपन की बात। बताओ पवन जी, क्या अर्थ बताया था? ऐसे श्रोता नहीं चाहिए मुझे, जिनको यदि कुछ भी याद नहीं रहता तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो श्रोता चाहिए कम से कम हर चीज नहीं बता सके, एक आध बात तो बताएं। आप इतने मग्न होकर सुनते हो, फिर क्या मग्नता रहती है? आप एक बात का उत्तर कभी नहीं देते। बताओ क्या अर्थ बताया था पद्म का? मैंने जलज और पद्म दोनों में अंतर बताया था। क्या बताया था? जलज मैंने कहा था जल तो जड़, तो जो जड़ बुद्धि है वो बात कही थी। और पद्म जो समोसरण में विद्यमान भव्य जीव हैं, जिनके परिणामों में अंतर आता ही आता है, जो पुरुषार्थ करना जानते ही जानते, वहां जड़ बुद्धि भी जाए, बिल्कुल मिथ्या दृष्टि भी जाए, तो वहां जाके कुछ न कुछ अपने हित का मार्ग कर ले, उसका मन खिलेगा तो सही। ये अंतर बताया था। आप लोग बिल्कुल भी याद नहीं रखते, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। देखो, चर्चा का लाभ अब भले ही हम 7 दिन में कर रहे हैं, इसका क्या अपराध? वो चल तो रही, वरना बंद ही हो जाएगी। समझ गए ना? मुझे तो कल भी बाहर था, मैं आज भी रुकना था। मैं कल रात को चल के भाग के सिर्फ आज की चर्चा ना छूटे इसलिए आया। और आप लोग बिल्कुल यदि वीतराग भाव से सुनेंगे तो मेरे साथ नहीं चलेंगे। इतना वीतराग भाव नहीं चाहिए। तत्व चर्चा के प्रति तो राग भाव चाहिए। वो राग भाव बढ़ाने वाली चर्चा ना हो, पर चर्चा के प्रति राग भाव चाहिए। थोड़ा ध्यान रखा करो। मुझे ऐसे में फिर डिसअपॉइंटेड होता हूँ मैं, ये किसको सुना रहे हैं, काहे को सुना रहे हैं, समझ रहे हैं? अब देखो आगे की बात करते हैं। इससे आगे अब हम लौट रहे हैं कि तव स्तवनम आस्ताम। आस्ताम माने बस करो। कोई भी चीज कब बस करो? जैसे एक जगह बहुत शोरगुल हो रहा था, तो एक सज्जन माइक पकड़ के खड़े हुए, और भाइयों बहनों कृपया शांति रखिए, बच्चों शांत रहिए, धर्म सभा शुरू होने वाली है, डिस्टरबेंस बंद करिए। तो उनकी अपील सुन के लोग शांत हो, और वो अपील किए जा रहे थे। अब वो शांति की अपील थी कि अशांति की? अशांति को भाई अपील तो शांति की थी, लेकिन उससे हो क्या रहा था? शांति। जब लोग जिससे समस्या थी वो शांत हो गए, तो फिर आपकी शांति की अपील अशांति के अलावा कुछ उत्पन्न नहीं करेगी। भगवान का स्तवन क्यों किया जाता है? अंदर के अपने दोषों को दूर करने के। आज का मुद्दे का पॉइंट ये है। देखो, एक बार में एक साथ सब चीजें नहीं चला सकते, एक एक करके चलाते। रूपल बहन, आज के मुद्दे का पॉइंट क्या है? समझ में आया कि जो भगवान का स्तवन करते हैं उसका उद्देश्य क्या? कि हमारे अंदर के दोष दूर हो। वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तवन नहीं होता। सामान्यता जब तक मिथ्यात्व हृदय में है तब तक एक ही चीज समझ में आती है, भगवान कृपा कर। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तवन, इससे बड़ा मिथ्यात्व कुछ नहीं, इससे बड़ा अज्ञान कुछ नहीं। भगवान में प्रसन्नता नाम की क्वालिटी का अभाव है। आनंद उनमें है, लेकिन प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता राग के बिना नहीं। राग के द्वारा चाही गई वस्तु की या क्रिया की उपलब्धि होने पर
ये याद रखना, सचिन, नोट करने की चीज बता रहा हूं। राग के द्वारा चाही गई वस्तु या कार्य, उसकी सिद्धि होने पर, वह प्राप्त होने पर व्यक्ति के प्रसन्नता होती। समझ गए? ये बिल्कुल याद रखना। ये प्रसन्नता कभी भी आत्मा की स्वाभाविक क्रिया नहीं है। वो राग यदि बीच में नहीं है और राग उसमें अपनी चॉइस नहीं लगा रहा, तो आपको प्रसन्नता नहीं हो सकती। आनंद हो सकता है, आनंद स्वाभाविक है, सुख भी थोड़ा अलग है, प्रसन्नता उससे भिन्न चीज है। समझ गया? प्रसन्नता एक प्रतिक्रिया है, प्रसन्नता क्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया है। समझे? राग ने जो चीज चाही या हम जो चीज सोच के चले वो मिल गई, तो हम क्या होते हैं? प्रसन्न। ठीक है ना? एक सिंपल बात समझ में आ गई। अब कहते हैं कि अब हमारे अंदर जो गड़बड़ी चाहिए थी, वो गड़बड़ी तो दूर हो गई। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कभी भी स्तवन नहीं किया जाता। मुद्दे की बात तो ये थी। इसका मतलब भगवान की स्तुति राग है, लेकिन राग की पुष्टि के लिए स्तुति नहीं की जाती। अब डिफरेंस ख्याल में आए? वरना वही प्रसन्नता आ जाएगी, भगवान प्रसन्न हो, भगवान कृपा करो। पॉइंट समझिए? यदि इस स्थिति में आपको नहीं पहुंचना है, अपने आप को, आपकी भक्ति को वीतराग भक्ति बनाए रखना है, राग भक्ति नहीं बनाना, तो क्या करना होगा? आपको प्रसन्नता नाम की चीज से को साइड करना। क्योंकि प्रसन्नता तभी होगी, चाहे आप सामने वाले को करना चाहो तो उसे रागी मानो, जिसके राग नहीं वो प्रसन्न कैसे होगा? आप पढ़ते हो, प्रमाण दे रहा हूं, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? क्या है उसमें? प्रसीद माने प्रसन्न हो। आगे बात वहीं पर। अब ये संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं, प्राकृत में जब हम पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं ये तो अरे भाई साहब हाथ जोड़ो, बहुत बड़ी चीज है, ज्ञानियों के द्वारा लिखी, इसमें तो विचार करने की जरूरत ही नहीं। ये भ्रम मत रखना, जरूरत सब जगह है। यदि भगसिद्ध समूह प्रसन्न हो सकता है क्या? नहीं। हो सकते हैं? ये बढ़िया तरीका है। हाँ, अब समझने वाला समझता है। हम तो फेल है ही नहीं, तुम ही होगे फेल। तुम नहीं समझ पाए, हमने तो कहा था। हाँ कहोगे तो हमने हाँ भी कहा था, ना कहोगे तो हमने ना भी कहा था। बहुत ज्ञानी है अनपढ़। सिद्ध समूह प्रसन्न हो सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि प्रसन्नता राग मूलक प्रतिक्रिया है। ध्यान रखना शब्द, प्रसन्नता राग मूलक प्रतिक्रिया है। जब आपका राग संतुष्ट होता है तो प्रसन्न होते हैं। अन्य मतियों में भगवान प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो, प्रसाद चढ़ा रहे, प्रसाद वही प्रसन्नता, प्रसीद क्रिया, प्रसाद साधन। चाहते वो प्रसन्न होंगे तो हमें कुछ मिलेगा। समझ गया? ये सब जो कल्पनाएं हैं, ये वीतराग धर्म की परिकल्पनाएं नहीं है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है वीतराग धर्म का। न प्रसाद न प्रसीद। आप भगवान की भक्ति प्रसन्न होके करो, समझ में आता। खेद खिन्न होके नहीं करो। यहां तक तो ठीक है, वो आपकी भाव भूमि बनाने के लिए ठीक है। मतलब तुम भगवान के पास आए, प्रसन्न चित्त से आए। हमने भी लिखा हुआ, प्रसन्न होइए कि आप जिन मंदिर में, यहां रोते कलपते मत आना। यहां आके तो कम से कम मन में हर्ष का भाव आना चाहिए, वो रागात्मक में ठीक है। लेकिन अब आपने जब भगवान की स्तुति की तो वो क्यों की, ये प्रश्न है, मुद्दा। यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए की
तो प्रसन्नता तो रागात्मक क्रिया है और भगवान के राग है नहीं, तो फेल कौन होगा, आप या भगवान? हम। भगवान तो वीतरागी है, वो तो फेल होने से रहे। आपने उनको प्रसन्न करने की कोशिश की, तो नादान कौन सिद्ध हुए? हम सिद्ध हुए। जिन्हें जो काम होना नहीं था वो उसकी कोशिश कर रहे, असत्य अनुष्ठान। वो रामचंद्र जी का प्रसन्न था, वो तेल रेत पेल रहा, क्या करोगे साहब? तेल निकालेंगे। कहीं जिसमें रेत में तेल होते ही नहीं, तुम निकालोगे कहां से? जिस वीतराग में राग होते ही नहीं, उसे प्रसन्न कैसे करोगे? समझ गया? तो जो है जितने चाहे वो प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह है या प्रसाद गुण की बात, ये सब बातें ये बचपने की हैं, प्राइमरी के लेवल के बच्चों को बहलाने के लिए। अन्य मतियों में है क्या? वीतरागता की समझ नहीं, सबसे बड़ी बात। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन कड़वा सच बता रहा हूं। उन्हें वीतरागता क्या होती है इसकी समझ ही नहीं, पूरे जीवन में पहचान नहीं पाए। जो भी हमें समझ, भगवान आपके पास, अब बस आप करो। क्योंकि यदि भगवान को वीतरागी माने तो उनके सामने शिकायतों का पुलंदा लेके क्यों आए, आशा की टोकरी लेके क्यों आए? लेकिन आते, जो आते हैं समझ लेना कि वो दोष लेके आ रहे हैं। दोष नष्ट कैसे? भगवान के स्तवन से तो दोष नष्ट होना चाहिए। अरे नष्ट नहीं हो तो अस्त तो हो। पॉइंट पकड़ में क्या होना चाहिए? अरे नष्ट नहीं हो, अस्त तो हो। पंचम काल में नष्ट नहीं होते दोष, लेकिन अस्त तो होते हैं। वीतराग की शरण में जाए तो फिर कम से कम राग भाव की बातें अस्त हो जाए फॉर द टाइम भी। अभी तो हम अकेले वीतरागता की मस्ती में मग्न हैं, बाद में देखें। राग वीतरागता में मग्न, पर्याय ध्रुव में मग्न, वो अपने आप को पर्याय रूप मानने को तैयार। बोलो होता कि नहीं होता? जब पर्याय परिणमनशील होके अपने आप को ध्रुव मानती है, यही उसके अनंत सुख का राज है। समझे? तो वो कैसे कर सकती है ऐसा कि भगवान आप हमारे ऊपर कृपा करो, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनकी स्तुतियों में भगवान से याचना है, जिनकी स्तुतियों के पीछे भगवान को प्रसन्न करने का भाव है, उनकी कृपा पाने का भाव है, समझ लेना वो स्तुति ही नहीं है। वो जैन धर्म का श्रावक नहीं है, जैन धर्म की स्तुति नहीं, चाहे किसी ने लिखी हो। ये आपको निर्णय करने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि आचार्य ने साफ लिखा कि स्तवन कब रुके कि दोष अस्त हो जाए। इसका मतलब स्तवन किया क्यों जाता कि दोष अस्त करने के लिए। किसके? भगवान के। भगवान में तो दोष है ही नहीं। समझ गए? अष्टादश दोष विमुक्त धीर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? स्वचतुष्टय मय राजत गंभीर, जो आप पढ़ते हो तो आप तो सारे दोषों से रहित हो, तो भगवान के दोष दूर करना नहीं, फिर स्तवन से किसके दोष दूर करना था? स्तवन भगवान का और दोष अपने दूर कर। और वो कब होंगे कि जब भगवान को वीतरागी मान के स्तवन शुरू करो। रागी मान के करोगे तो नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ख्याल में आती? लोग क्या करते हैं? रागी मान। अब यदि आपने प्रसिद्ध विशुद्ध सुशुद्ध समूह सोचा कि अरे साहब क्या गजब का संस्कृत में लिखा, आचार्यों ने लिखा, पढ़ रहे। भाई देखो किसने लिखा, इस चक्कर में मत रहना। पहले अर्थ समझो, अभिप्राय समझो, वो चीज वीतराग के साथ फिट होती है कि नहीं होती। 6 महीने की उम्र का झबला, झबला तो समझते हो, बच्चों को जो पहनाते हैं जिसमें बटन बटन चेन का काम नहीं होता है, ठीक है ना, धागे से बांध के जो चल जाता है और धागा खोल के उतर जाता है। तो जो झबला है
वो 6 महीने के बच्चे का झबला वो जब 25 साल का युवक हो जाए तो वो झबला उसका है कि नहीं है, ये सिंपल सा प्रश्न है मेरा। वो झबला उपलब्ध उसका है कि नहीं है? कि है भी और नहीं भी। भाई जब तू 6 महीने का था तब यही पहनाया जाता था तुझे। इसका मतलब रागात्मक स्तुतियां जब भगवान रागी थे तब के काम की थी। जो आज हमारी वेदी में साक्षात विराजमान है, जो गंधकुटी में विराजमान है, वो तो रागी नहीं। जब वो रागी है ही नहीं तो ये उनके लायक स्तोत्र कैसे कहलाए, ये उनका स्तवन कैसे कहलाए? वीतरागी का स्तवन कम से कम उनके ऊपर फिट तो होना चाहिए। और कब फिट कब कहलाएगा कि आपको उनके अनुकूल बनाओ, उनको आपके अनुकूल नहीं बनाओ। गड़बड़ी क्या है? हम भगवान को अपने जैसा बनाना चाहते, हम भगवान जैसा नहीं बनना चाहते। बहुत गीत गाते हैं, एक बार तो आना पड़ेगा, सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा। ये सब बावड़े लोगों के लिखे हुए, जिन्हें खुद कुछ समझ नहीं है, खाली लय छंद थोड़ी बहुत पकड़ ली और कवि बन गए, गायक बन गए, बढ़िया गा रहे, चारों ओर तालियां बज रही, लोग नाच रहे, हो गई भक्ति। समझ गए? ऐसे गायकों ने जिन्हें तत्व का पता नहीं, उन्होंने जिन शासन का बहुत अहित किया। वही गीत बजते हैं, वही गाते हैं जो हमारे काम के नहीं, जिसमें जिन शासन का मर्म नहीं। इसलिए ज्यादा छंद पे, लय पे, पब्लिक क्या गाती है इस पे मत जाना। वक्तामर को पढ़ना है तो पहले समझो आचार्य क्या कह रहे हैं। कि भगवान का स्तवन उस क्षण जाके रोकना जब तुम्हारे दोष अस्त होने की स्थिति। इसका मतलब भगवान का स्तवन कब तक करना? कि जब तक दोष अस्त नहीं हो। यदि उसके बाद भी और लालसा बढ़ रही हो, याचना बढ़ रही हो, घर पे डाइनिंग टेबल पे बैठे भोजन करना कितना करोगे? जितना पेट में जाएगा उतना करोगे, स्वास्थ्य जितना अलाउ करेगा उतना करोगे। और कहीं पे फ्री में 56 भोग मिल रहे हो तो कितना लोगे? जितना ढो पाएंगे उतना लेंगे। ये बड़ी समस्या है। भोग करने की सीमा है पर परिग्रह की सीमा नहीं। अंतर समझ रहे हो? जब हम भगवान से याचना करने पे आ जाते हैं और कल्पना करने लगते हैं कि भगवान तो सब कुछ दे देंगे, उनके पास तो अनंत माल भरा पड़ा है। अरे वो अनंत ऐसा है कि वो दुनिया किसी के काम का नहीं है, उन्हीं के काम का है। समझ गए? लेकिन जब हम मांगने पे आ जाते हैं, पुष्पेंदु कभी लगता है, और जब मैं आज फिर मांगने पर काम कसकर कमर, मैं तो कमर कस के आया हूं, मांग के ही रहूंगा। ये सब क्या है? ये बावड़ापन है और क्या है? तुम्हारी छंद लय वो सब चल जाती है, लेकिन भाव भी तो होना चाहिए। भाव जिन शासन के विपरीत हैं तो उसे भक्ति कौन कहेगा? स्तवन कौन कहेगा? वीतराग की स्तुति कौन कहेगा? वीतराग का स्तवन क्यों किया जाना चाहिए? अपने दोष अस्त करने की। पहला तो लक्ष्य तय कर। इस छंद से, इस पंक्ति से क्या हो रहा है कि वीतराग का स्तवन अपने दोष नष्ट करने के लिए होना चाहिए, भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं। एक बात, वीतराग का स्तवन कब तक किया जाना चाहिए? जब तक अपने दोष अस्त ना, अब नष्ट की बात नहीं, अब अस्त की बात, कम से कम उस समय अस्त ना हो जाए तब तक। मतलब घड़ी देख के नहीं करो, परिणति देख के करो। सचिन लिख ले भाई, लिख ले। भगवान का स्तवन
घड़ी देख के नहीं करना, परिणति देख के करना। परिणति में दोष अस्त हुए तो फिर कह सकते हो आस्ताम तवस्तव, वरना ये छंद पढ़ने के लिए पात्र नहीं। मानतुंगाचार्य ने इतनी शर्तें लगाई हुई हैं इसमें कि मिथ्या दृष्टि जीव तो ये स्तोत्र पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन करें क्या, अर्थ ही नहीं समझते, पढ़े जा रहे। हम पढ़ने को, ये जो भाषा वर्णना पुद्गल है उसके प्रणमन को हम अपना स्तवन मानते हैं कि मैं स्तवन कर रहा हूं, मैं स्तोत्र कर रहा हूं। अरे भले आदमी, तुझे पता भी है कि उसमें लिखा क्या है, सो कुछ पता नहीं। सही घटना बनती कि अंग्रेजों का जमाना था उससे, तो कोई कोई ऐसे होते थे कि जो थोड़े पढ़ाकू टाइप भी होते। तो एक अंग्रेज कोई अधिकारी था, तो वो ऐसे ही जा रहा, तो जाते जाते उसने किसी गांव में एक जगह एक शिलालेख लिखा देखा, बहुत पुराना था, लिपि पढ़ने में नहीं गया, कहीं उसको समझ में नहीं थी। तो उसने गांव के लोगों से पूछा कुछ टूटी फूटी हिंदी में। तो भाई हमारे गांव में एक पंडित है, वो ही हमारे यहाँ ज्ञानी, बाकी हम सब तो ऐसे ही है, हल हाँकते हैं, उससे पूछो। वो पंडित के पास गया, वो अपने स्वाहा कुछ कर रहा था। रुको, चुपचाप बैठो, अभी बताएंगे, पहले हमारी पूजा हो। अब उसने और 2-4 मंत्र ज्यादा पढ़े ताकि लगे कि हाँ बड़ा आदमी अंग्रेज बाबू खड़ा है, उसको भी हमने इंतजार करा लिया। ये लोगों के मन में ये बड़ी गिल्टी होती है, अपने आप में पीड़ित है, दूसरे को सता के खुश होते हैं कि हाँ भाई हमने इसको भी इंतजार कराया, समझ में करा लिया। अब उससे पूछा कि महाराज ये पढ़ना जानते हो? अरे मुझे क्या नहीं आता, मैं वेदों का जानकार हूँ, सब आता, वेद तो खुद भगवान। अच्छा भाई साहब, बिल्कुल भगवान। अब तुम ये बताओ, पढ़ोगे? हाँ अभी बता देंगे। अब वो लेके गए। अब वो ब्राह्मी लिपि में था, पंडित को ब्राह्मी लिपि आती ही नहीं थी, पढ़ता क्या, समझ में। लेकिन गांव का सबसे बड़ा पंडित हो गए, यदि पब्लिक भी इकट्ठी हो गई, बच्चे इकट्ठे हो गए, तमाशा देख रहे अंग्रेज बाबू के साथ, तो अब वो ये कह दे कि मुझे नहीं आता पढ़ना, तो बड़ी समस्या। तो उसने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः, वो जो भी था ये लिखा, कोई मंत्र पढ़ दिया उसने। अब उसने कहा भाई मुझे लिख लेने दो, उसने लिख लिया। उसकी एक आध जो भी फोटो जो बनती होगी उस समय वो कर ली। अब वो जर्मनी गया, एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो पेपर सबमिट किया। कहते मैंने एक नया शिलालेख खोजा है, देयर इज ए न्यू इंस्क्रिप्शन बिफोर क्राइस्ट इंस्क्रिप्शन। क्या लिखा उसमें? कहा ये लिखा। कहा उसकी शक्ल दिखाओ, उसने जैसी फोटो बनती वो दिखा दी। तो मैक्स मूलर उस सभा में बैठे हुए थे। मैंने कहा किसी बेवकूफ ने कह दिया किसमें ये लिखा, कि वो गांव का पंडित था, उसने बताया। कहते उसने उल्लू बनाया। उस जमाने में 100 रुपये ले लिए पढ़ने के। जिस जमाने में 1 रुपया में 16 किलो घी आता था, देसी घी, उस जमाने में 100 रुपये ले लिए उस अंग्रेज से, ठग लिए पढ़ने के। और तब भी तो सही बता देता क्या लिखा। आता हो तो बताए, ऐसे ही हमें भक्तामर का अर्थ आता हो तो बताए। हम तो गांव के पंडित बने हुए, इसमें दिया जलाओ, इसमें ये करो, ये गृहीत मिथ्यात्व फैलाने के लिए सारी पंडिताई कर रहे हैं लोग, लेकिन इसका अर्थ बताने के लिए एक की हिम्मत नहीं। साफ कह रहे हैं आचार्य, आस्ताम तब स्तवन, भगवान आपका स्तवन अब बस करो। क्यों? अस्त समस्त दोषम, मेरी प्रणति से दोष अस्त हो, नष्ट नहीं हुए लेकिन अस्त तो हो गए। इसका मतलब स्तवन क्यों किया जाना चाहिए? अपनी प्रणति के दोष दूर करने के लिए किया। चद्दर धोना थी अपनी और प्रक्षाल किया भगवान का। चादर मैली हमारी थी और भगवान को रगड़ रगड़ के पोंछ दिया, उससे मान रहे। यही अज्ञान की कोई पराकाष्ठा है। भगवान पे जितना जल डालो उतना धर्म होगा, है? उनको रगड़ रगड़ के, अरे भाई क्यों? अभी उतना करो नाम मात्र जितने में उनका जो बाह्य कलेवर है वो धूल मिट्टी या किसी भी तरह के परमाणु से रहित निर्मल स्वरूप दिखे, बस इतने के लिए किया जाता है। इसमें क्या क्या अज्ञान चलाए,
जल डले तो आहा बहुत बड़ा काम हो गया। कितनी कितनी जड़ता है। जल और जड़ ये पर्यायवाची माना। जिसको जल ढोलने में मजा आता है वो स्वयं अपनी जड़ता ढोल रहा है, वो स्वयं जड़ है, नितांत अज्ञानी है, उसे कुछ नहीं पता। समझ गए? देखो आपको एक रहस्य बताता हूं। अन्य मतियों के जितने तीर्थ हैं वो सब जल में है, नदी समुद्र के किनारे। डुबकी मारने में वो धर्म मानते हैं। आपके सारे तीर्थ पहाड़ पे हैं, चढ़ोगे कहीं डुबकी लगाने की जगह नहीं। आपकी सारी वंदना सूखे में होती है, क्या गीले में होती है? रूपल में अंतर समझ रहे हो? आप उनके पास जाना चाहते हो, उनको अपने पास नहीं लाना चाहते, उनका डिवोशन नहीं। उतना निर्भर बनोगे जब उनके पास पहुंचोगे, उतने दोस्त से निर्भर बनोगे जब पहुंचोगे। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोष। समझ रहे हो? कितना बड़ा अंतर पड़ा। ये छंद, ये पंक्ति क्या सिखाती है कि तुम, भगवान तो निर्दोष है ही, उनमें सदोष पने की कल्पना मत करो। यदि आपने उनसे अपने दोष दूर करने की भी बात की कि भगवान हमारा थोड़ा कल्याण कर देना, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। अरे भाई, ये चाह, यह राग आग दहे सदा। पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये जितनी चाह है वो राग है, और राग वो आग है। वो जलेगी और जलाएगी और कुछ नहीं करेगी। इसलिए राग की वासना छोड़ के जब स्तवन होगा, जब गुणों पर आधारित स्तवन होगा, जब पतित से पावन बनने के लिए स्तवन होगा, तब अस्त समस्त दोषम की स्थिति आ सकती। और जिस क्षण दोष अस्त हो जाए कि ना भगवान एक्सक्यूज मी, आस्ताम तवस्तवन, कहीं क्यों, अब मैं अपने में जाने को तैयार। काय उत्सर्ग में भगवान का ध्यान, यही तो गड़बड़ी है। सबने भगवान का नमो अरिहंतम नमो सिद्धाय। अरे हम नमोकार मंत्र के विरोधी नहीं है, हम भी पढ़ते, रोज पढ़ते, लेकिन असल काय उत्सर्ग किसका नाम है? कि जब काया से भी ममत्व छूट जाए और स्वरूप में उपयोग चला जाए तो उसका नाम काय उत्सर्ग। उसका तो अता पता नहीं है। और हम नमो माला फेरो। अरे सब फेरो, हर चीज का उद्देश्य अलग है। लेकिन तुम जो समझते हो कि कायोत्सर्ग में माला फेरी जाती है, ये तुम्हें भ्रम है और कुछ नहीं। जब अंदर के दोष अस्त होते हैं तो उसके बाद अपना स्वरूप दिखता है, उसमें जाने का रास्ता दिखता है, तब अंदर में प्रवेश होता है। और जब अंदर में प्रवेश होता है तो भगवान भी बाहर रह जाते हैं। जिन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान कर अनंत अवस्था पाई है, क्या उन्होंने अनंत का ध्यान करके अनंत अवस्था पाई है कि आत्मा का ध्यान करके अनंत अवस्था पाई है? अरहंत का विकल्प छोड़ा, सिद्ध का विकल्प छोड़ा, तब जाके उसके पात्र बने। हमारे भगवान कभी कहते नहीं तुम हमारे ऊपर ध्यान दो, वो तो ये कहते तुम अपने ऊपर दो। इसलिए जैन दर्शन में वीतराग के समक्ष जो भौतिक आकांक्षा से जाता है वो तो नितांत जड़ और अज्ञानी। यहां तो अपने दोष दूर करने, तो उधर क्यों जा रहे? घर पे बैठ के कर लो कि भैया जब तक आईना नहीं दिखेगा हमें पता ही नहीं चलेगा गड़बड़ी कहाँ है। भगवान तो दर्पण है। उनके व्यक्तित्व में जब सामने जाके अपने को देखते हो तो पता चलता है कि तुम कितने गंदे हो और कहाँ कहाँ गंदगी लगी है। और उन दोषों को फिर रूमाल उठाते हो, पहुंचते हो, किसी से पानी से धोते हो, कभी कुछ करते। निर्मल प्रक्षालन किसका करना? असली प्रक्षालन अपनी प्रणति का करना था, वो तो किया नहीं। हमने अकेले भगवान के ऊपर जल ढोल के प्रक्षालन माना। समझ में? ये सारी विकृतियां हुई हैं, ये सारे भ्रम हुए हैं।
इसी कारण से जैन धर्म में कर्म कांड इतने घुस गए। कोई कहते भाई साहब बिना प्रक्षाल की हमारी पूजन नहीं। अरे भगवान के प्रक्षाल के बिना पूजन नहीं होती है। तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं, तुम्हारा हाथ लगने से उनको अंतर नहीं पड़ना, और तुम हाथ लगा लोगे तो तुम्हें अंतर नहीं पड़ना। अपनी परिणति पे ध्यान, अपनी परिणति तो आप दूरे सहस्र किरणा, वो विदेश क्षेत्र में विराजमान है और भरत क्षेत्र से आप कर सकते हो अपनी परिणति शुद्ध। समझ गए? उसके लिए तुम्हें पद्माकर बनना पड़ेगा, अकेले जलज नहीं रहना पड़ेगा। ये सही है कि तुम जलज हो, जड़ बुद्धि हो, लेकिन चौथे काल जैसा उत्साह है जो तुरंत अपने आप को सुधारने को तैयार है, जो बहानेबाजी नहीं करता। ये आपकी पात्रता होना चाहिए, तब समस्त दोषम अस्त की स्थिति आएगी। तो आज के पाठ में क्या समझना रूपल बहन, कि पहला पॉइंट कि भगवान का जो स्तवन है वह भगवान के दोष दूर करने के लिए नहीं है, और भगवान से कुछ यदि उनसे चाहा, इसका मतलब भगवान को दोषी माना। भाई मैंने चाहा कि भगवान आप ये कर दो, इसका मतलब मैंने भगवान को रागी माना, और राग से बड़ा कोई द्वेष है भगवान के लिए? कोई दोष है? कोई। सबसे बड़ा दोष ही है वीतराग सर्वज्ञ तंकर। यहां तक तो ठीक है, भविष्य की अब पूर्ववास, यहां से गड़बड़ी शुरू। अरे तुम काहे की स्तुति कर रहे हो? तुम नाम लेते हो वीतराग, और आपकी आशा पूरी करें, कैसे कर लेंगे? वो जानते सब हैं, करते किसी का कुछ भी नहीं है, ढीले भर का भी नहीं। तुम्हें अपना उनको दर्पण बनाना है और अपने दोष खुद दूर कर। समझ गए? वो मात्र दर्पण है, इसलिए जाते हैं। वो देखेंगे नहीं तो हमें निर्मलता का स्वरूप पता नहीं चलेगा, और मेरे में दोष क्या है वो पता नहीं। इसलिए वीतराग के दर्शन को जाना, इसलिए वीतराग का स्तवन करना। और कब तक करना? कि जब तक आपके दोष अस्त ना हो जाए, तब तक करना। अब बताओ, इसका कोई टाइम है? नहीं। किसी के क्षण भर में हो जाए, किसी के अंतर मुहूर्त में हो जाए, किसी के करते रहो तब भी नहीं हो, क्योंकि अंदर में राग की होती है, एक वासना काम कर रही है। भगवान देखो आपके जैसे, अब सोनगढ़ियों वाली स्तुति पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, जो पढ़ाना वो पढ़ लें, अध्यात्म की पढ़ लेंगे। लेकिन देखो बस थोड़ी सी मेरी समस्या, उस पर ध्यान दे लेना, आप जैसे कहो वैसे करो। आध्यात्मिक पढ़ रहे हैं हम तो। समझ रहे हैं? उसके बाद भी वासना अंदर में बसी हुई है, और यदि वो बसी हुई है तो इसका सीधा मतलब जानना कि आपका स्तवन जो है, आप भ्रम पाले हुए हो, वो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। बंद तो कौन करे? स्तवन तक तो तुम पहले स्तवन बंद करने लायक तो बनो। आप घड़ी देख के स्तवन बंद करते हैं, अपने परिणति देख के स्तवन बंद नहीं करते हैं। जबकि मानतुंगाचार्य कहते हैं अपनी परिणति देखो, और यदि उसमें दोष अस्त हो रहे हैं तो स्तवन बंद करो, नहीं तो करते रहो। हमने घड़ी देख के बंद करना तो सीखा है, परिणति देख के बंद करना नहीं सीखा। और ये छंद क्या सिखाता है कि परिणति देख के स्तवन बंद करना, नहीं तो तब तक स्तवन तोलों से चरण जन के मोक्ष दो। मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा भगवान, तब तक आऊंगा। कब तक? कि जब तक मैं अपनी परिणति को इतना निर्मल नहीं बना लूं। उन जैसे भी तो गए थे कि नहीं गए थे? अंतर समझ रहे ना? ये पहचानना पड़ेगा। हमारी कमी ये है कि हमने आज तक आचार्य ने लिखा क्या है उसको पहचानने की कोशिश नहीं। ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। समझ रहे सुदेश बाबू? कितना स्पष्ट लिखा,
तब स्तवनम आस्ताम, भगवान आपका स्तवनम बंद करता हूं। बहुत हो अस्तु, कब अस्तु, कि जिसके लिए कर रहे थे वो काम हो गया, अस्तु। और उसके बाद भी स्टेशन आ गया, हम पूछे सर्च कर रहे कि भाई अभी हमारी ट्रेन कहाँ है। अब वो यदि जो प्रोग्राम है, क्या बोलते हैं आप उसको, वो ऐप सही काम नहीं कर रहा हो और वो कहीं और दिख रहा, और वो कह रहा भाई साहब ये लिखा हुआ है जतिन निजामुद्दीन आ गया, कैसे हमारे ट्रेन में वो दिखाई नहीं रहा। अरे जो सामने दिख रहा उसमें ऐप के, उसके बाद ऐप क्या देखते हो। लेकिन आजकल कई लोग ऐसा करते हैं ना, ये गड़बड़ी है। हमें ऐप पर भरोसा है, प्रत्यक्ष पे भरोसा नहीं। शास्त्र में लिखा है ऐसा होना चाहिए, ऐसे स्तोत्र पढ़। अरे आचार्य ने लिखा साफ साफ कि अपनी परिणति को देखो, और जब तक परिणति में दोष दिखे तब तक स्तवन करते रहना, और जो ही परिणति के दोष दिखना बंद हो जाए स्तवन बंद कर दें। बिल्कुल सीधा सीधा लिखा मानतुंग आचार्य। लेकिन हमने क्या सोचा कि मानतुंग आचार्य अपना स्तवन कर कब रहे थे, वो तो भगवान का स्तवन कर रहे थे। तब स्तवनम, निज स्तवनम नहीं, भगवान आपका स्तवन अब बंद करो, बहुत हो गया। कि क्यों, जिसके लिए करना था मेरी परिणति में वो दोष अस्त हो गए। देख रहा हूं कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता, बस बहुत, क्या करना, यही तो चाहिए था। एक आदमी परेशान, मेरे घर का एसी काम नहीं कर रहा, लाइट नहीं आ रही, उसे ले जाके कोई देव ने और हिमालय में बिठा दिया, दूर दूर तक बिठा। क्या बता तुझे एसी चाहिए, कहते हैं क्या करूंगा मैं एसी, इसके लिए तो एसी मांग रहा था। जो ठंडक मुझे चाहिए थी, जो पसीना उबल रहा था उससे निजात चाहिए थी, वो मिल गई, अब क्या करूंगा मैं एसी। तो स्तवन क्यों किया जाना था भगवान का, वो दोष दूर करने के लिए। मेरी परिणति में बहुत दोष बसे, मैं चुन चुन के उनको दूर करूं। सच बताओ, लोगों ने या तो भगवान में दोष देखे, बिंब आदि में। मैंने आज से कई साल पहले अपने जो आर के पुरम का जन्म, वहां पर 10 लक्षण किए थे। तो एक दिन कोई कहते डॉक्टर साहब एक बात बताओ, हाँ भगवान ने जो काली काली धारियां ऐसी आ गई, ये अब अच्छा पाषाण नहीं चुना, हल्का ले लिया, ये पूज्य है क्या। हमने कहा भाई हमारे यहाँ कुछ भगवान, 2 भगवान तो ऐसे थे जो पूरी काले थे, उसके बावजूद पूज्य थे। इनमें तो थोड़ी बहुत धारी ही है, इनसे तुम्हें पूज्यता में अंतर क्यों दिखता है। जब वो वीतरागी है और भगवान है ये कहते हो, फिर तुम्हें दोष दिखते क्यों। पहले तो उन्हें वीतरागी, आप उनको उनकी नजर से देखो, जो उनका व्यक्तित्व है उससे देखो। ये दाग धब्बे भगवान का स्वरूप नहीं, ये पाषाण का स्वरूप है। यदि ये कमी है तो पाषाण की है, लेकिन भगवान मुद्रा का नाम है जो मात्र वीतरागता दिखाती है, राग नहीं दिखाती। समझ गए। और उनकी निर्दोषता को देख के हम अपने अंदर की परिणति की निर्दोषता शांत करें, अस्त तो करें, कम से कम दूर नहीं कर सकते तो अस्त तो करें। जो ही अस्त करेंगे, इसीलिए जैन दर्शन में हर विधि कायोत्सर्ग से होती है। पूजा के बाद में कायोत्सर्ग, स्वाध्याय के बाद में कायोत्सर्ग। क्यों? क्योंकि इसी के लिए तो ये सब किए जा रहे हैं। कायोत्सर्ग कोई खेल नहीं है, कर नहीं पाते लोग, जब तो 9 बार मुकार मंत्र पढ़ना पड़ता। यदि कायोत्सर्ग करना आ जाए तो 9 बार मुकार मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता। समझ गया? ये पढ़ना ही जब पड़ता है कि कायोत्सर्ग करना,
इसका मतलब आप रिजल्ट में फेल हो। अस्त समस्त दोषम नहीं है। तो अभी आप स्तुति चल रहे हो, स्वाध्याय चल रहे हो, कब तक? अब आप तय करो कब तक। सारी जैन विधियां चाहे वो बाहरी हैं, वो कब तक के लिए है उनकी लिमिट? क्या जब तक दोष अस्त ना हो जाए। आप कायोत्सर्ग करके अपने स्वरूप में समाने के लिए तैयार ना हो, इसके लिए वो सब थी। समझ गया? और यदि वही नहीं हुआ तो चलाते रहो। फिर वो स्तोत्र का फायदा भी क्या? जिसका कोई असर ही नहीं हो रहा है तो दवाई चलाने का फायदा क्या है? ऐसे ही स्तोत्र पढ़ने का फायदा क्या? परिणामों की विशुद्धि इतनी बढ़ाओ कि स्तोत्र कभी पूरा नहीं हो पाए, उसके पहले अस्त दोष हो जाए। आपको पूरा पूरा साबुन की पूरी बट्टी रगड़ना पड़े तो काय की बनी हो, तब भी कॉलर साफ नहीं हुई। बट्टी पूरी रगड़ी गई, भैया दोष कॉलर का है कि दोष बट्टी का है? जिसमें जरा सी लगाए और सारा मैल निकल जाए तो समझना बट्टी बढ़िया थी। वही बट्टी लेते हो क्यों भाभी जी? कौन सी लेते हो? नाम नहीं पूछ रहे, क्वालिटी की बात कर। जिसको लगाया नहीं और मैल साफ। ऐसे ही स्तोत्र कितना पढ़े? मैं तो कहता हूं एक ही छंद पढ़ो बहुत है। भक्तामर के 48 छंद पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। उस दिन हम आपको अरे भक्तामर का नाम लो, स्मरण करो, लोकांतिक देव आए, भगवान के वैराग्य की स्तुति कर रहे हैं, फिर भी भगवान उनसे प्रभावित होकर अपने मार्ग पे जा रहे हैं। ये है साधना का पथ, ये देख के अंदर का मोह नष्ट करो। इतना विचार करने मात्र एक पंक्ति नहीं पड़ी तो भी आस्ताम तपस्तवन मस्त। मानतुंगाचार्य ने ऐसा गजब का मंत्र दे दिया कि आपकी सारी स्तुति करने का रहस्य आपको मिले। अंदर के दोष दूर हो तो स्तवन है, और अंदर के दोष दूर नहीं हो तो स्तवन ही नहीं। इधर स्तवन शुरू हुआ और उधर पे घटना शुरू होना चाहिए। स्तवन चालू है और दोष भी बने हुए हैं, ज्यों के त्यों हैं, बल्कि कई लोगों के तो बढ़ और जाते। मान आदि, मान और मिथ्या की दो चीजें बढ़ती हैं। दूसरा, यदि जो शुद्ध कपड़ों में कर रहा है पूजन, उसके देखो मान की, अरे वो डाउन टू अर्थ नहीं होता, वो बाकी सबसे सुपीरियर समझता है अपने आप। तो एक मान बढ़ता है और अंदर में मिथ्यात्व बढ़ता है। दुनिया को देख के मान बढ़ता है और अपने अंदर में वासनाओं के कारण मिथ्यात्व बढ़ता है। ये दो चीजें बढ़ती हैं तो भाई साहब अस्त समस्त दुष्म कैसे होगा? इसलिए थोड़ा सा पहचान, थोड़ा सा सब्र करो, झांक के देखो कि आपने, लोग बचपन में पवन जी तो आजकल के नकली कार्बाइड के पके आम तो होते नहीं थे, तो आम लाते थे कच्चे, पेड़ से तो ऐसे ही टूटते हैं, तो लाते थे और उसमें जो भूसा रखा रहता, तो एक बड़ी पीतल की टंकी थी, उसमें भूसा भरा, साफ करके देख के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं हो, और उस भूसे में आम माँ रखवा देती थी। कहती 6 दिन 5 दिन बिल्कुल नहीं छुओ, मैं देखूंगी जब होगा जब निकाल के दे दूंगी खाने, बढ़िया पक जाएंगे। हम लोगों का तो माँ उधर गई, निकाल, अभी अभी दिन में 10 बार निकालना। अब वो जो भूसे की जो हीट मिलती उससे पकना था, अब उसको हर घंटे में उसको ताजी हवा लग जाए तो क्या पकेगा? तो बाद में निकाल के देखते तो सब सड़े निकलते। क्यों? क्या इधर ठंडा उधर गर्म, इधर ठंडा उधर गर्म, उसके पकने की प्रक्रिया नहीं हो पाई। इसलिए बाहर की हवा नहीं लगना चाहिए। जब अंदर में मंदिर में आप बंद हो गए तो बाहर की हवा नहीं लगना चाहिए। उस परिणति को जब तक रहो मंदिर में
जब तक अस्त समस्त दोषम ना हो जाए। समझ गए? ये विधि थी, इस विधि को हम भूल गए और बस जय जयनाथ परम गुरु हो शुरू हो गई। भक्ता मर पड़ो, दिए जलाओ, ये करो वो करो, सारे मिथ्या तो शुरू हो। डंके की चोट कह रहा हूं, जितने ये दिए जलाने के कर्मकांड शुरू किए गए, जितनी बाहरी दृष्टि शुरू की गई, ये सब मिथ्यात्व बढ़ाने वाली है। ये मानतुंगाचार्य के भक्तामर स्तोत्र को कलंकित करने वाली है। इसका असली मर्म क्या था, उससे पब्लिक को दूर करने वाली। इसमें तो कुछ और बताया गया, आप कुछ और सिखा रहे हो। आप दोष बढ़ाने का काम सिखा रहे हो, जबकि इसमें तो अस्त समस्त दोषम की विधि दिखाई। इसको हम पहचाने, समझे। आज इतना ही रख रहे हैं, फिर अपना अगले रविवार को इस पर और चर्चा चलेगी, फिर उस समय करेंगे। और कल से अपना प्रवचन सार जी वापस रेगुलर चलेगा। सभी को